इसको? हाँ चालू है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसका मतलब क्या है? 1 का क्यूब रूट निकालना है अपने को। ओके, सो कैन आई से x इज इक्वल टू 1 का क्यूब रूट। तो ये x की क्या वैल्यू होगी? जो x की वैल्यू होगी वही क्या होने वाला है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सो वी हैव टू सॉल्व हियर फॉर द x। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे? मैं दोनों साइड पे अगर क्यूबिंग कर दूंगा तो ये क्या होगा? x क्यूब इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये अगर यहाँ पे आएगा तो x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, राइट? सो अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये क्या फॉर्म बन रहा है? इट्स a क्यूब माइनस b क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, राइट? So if we'll apply over here, we'll get x minus 1, x square plus x plus 1 is equal to 0। इसका मतलब क्या है? या तो x minus 1 is equal to 0 होगा या फिर x square plus x 1 is equal to 0। Okay, now this value will give us x is equal to 1। So cube root of unity में जो मेरा पहला आंसर है वो क्या है? 1 है। ठीक है, एक तो हो गया। Now we have to solve this also, है ना? और ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? 2। मतलब हमें 2 और आंसर्स मिलेंगे, 2 और x की वैल्यू मिलेगी, जिसको अगर हम क्यूब करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। ओके, समझ गए? अब इसको सॉल्व करें तो क्या सॉल्व करना है? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फार्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपेयर करोगे तो a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। व्हाट इज द फार्मूला फॉर दैट? x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। सो बताओ x का वैल्यू क्या आएगा? माइनस 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 2। So this is minus 1 plus minus अंडर रूट ऑफ माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x इज इक्वल टू माइनस 1 अंडर रूट 3i, इजंट इट? तो यहाँ पे हमें x की कितनी वैल्यू मिल गई है? हमें 2 वैल्यू मिली है। x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 3i डिवाइडेड बाय 2 और x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 3i डिवाइडेड बाय। अंडरस्टूड? तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में एज यू कैन सी वी आर हैविंग 3 वैल्यूज ऑफ x। आप 1 का क्यूब करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? 1। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब करोगे आंसर क्या मिलेगा? 1। इसका भी अगर क्यूब निकालते हो तो आंसर क्या मिलेगा? 1। ओके, अंडरस्टूड? एंड दीज आर द 3 आंसर्स, और यही 3 वैल्यूज है जो क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अंडरस्टूड? सो let's take this value as omega। हम इस वैल्यू को क्या मान लेते हैं? ओमेगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट? माइनस 1 प्लस रूट 3i डिवाइडेड बाय 2। ओके, अगर आप इस ओमेगा को स्क्वायर करोगे यू विल गेट दिस वैल्यू। लेट्स चेक फॉर ओमेगा स्क्वायर। तो ये ओमेगा का वैल्यू है ना? इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? माइनस 1 प्लस रूट 3i डिवाइडेड बाय 2, और ये पूरे का क्या कर रहे हो? स्क्वायर। सो नीचे क्या है? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब ये क्या हो गया? 1/4, और अंदर क्या हो जाएगा? a प्लस b द होल स्क्वायर। a का स्क्वायर, a क्या है? माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस 2 टाइम्स ab, isn't it? and plus root 3i the whole square। ऑलराइट, यहाँ पे देखो 1/4 प्लस प्लस नहीं मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा? 1
प्लस माइनस माइनस 2√3 आई, √3 का स्क्वायर 3 और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये क्या हो गया माइनस। ऑलराइट, सो 1/4 1 minus 3 will give you how much? minus plus minus minus plus 1 minus 3 2 2 is -2, बड़े वाले नंबर का साइन क्या है माइनस, सो -2 √3 आई। यहाँ से क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, सो 2 बाहर आ गया और अंदर क्या बचा -1 √3 आई, 2 1 जा 2 2 4 -1 √3 आई डिवाइडेड बाय 2 एंड यू कैन चेक ये सेम वैल्यू है कि नहीं। सो कैन आई राइट दिस वैल्यू एज ओमेगा स्क्वायर। ओके अंडरस्टूड। और 2 बार लिया है तो ये कहाँ पे ऊपर उसके ऊपर स्क्वायर है ना, हाँ तो 2 बार है है ना ना, वहाँ पे स्क्वायर भी लिया है वापस से निकाल लिया ये √3 है, हाँ। √3 का स्क्वायर 3 और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो प्लस माइनस माइनस। ओके अंडरस्टूड अप टू दिस पॉइंट। ठीक है, सो फाइनली आई कैन कंक्लूड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है हमारा 1 कॉमा ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ गया, जहाँ पे ओमेगा का वैल्यू क्या है ये वाला और ओमेगा स्क्वायर क्या है। अंडरस्टूड दिस मच। सो अगर कभी आप भूल भी जाओ कि ओमेगा का क्या वैल्यू है, सो यू कैन दिस और यू कैन डिराइव इट क्विकली विद इन अ मिनट, इजंट इट। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हम लोगों ने क्यूब किया तो x क्यूब इज इक्वल टू 1 को यहाँ पे लेकर आए, क्या फॉर्मेट बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब, राइट। फॉर्मूला लगाया हमने, ये दोनों टर्म जीरो होगा, ये हमें x इज इक्वल टू 1 दिया, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला मेथड, राइट, इसमें हमने सब्स्टिट्यूट किया एंड वी गॉट टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। अब ध्यान से देखो -1 प्लस √3i/2 और -1 ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन चेंज हो गया, मतलब ये क्या है एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स है, क्या है कॉन्जुगेट्स है। अंडरस्टूड अप टू दिस पॉइंट। सो फाइनली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, इफ एनीवन आस्क यू इन फ्यूचर व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एक का क्यूब रूट क्या है, तो अभी तक बिफोर दिस वी यूज्ड टू गिव द आंसर ओनली 1, बट अब हम क्या करेंगे, अब हमारा आंसर सिर्फ 1 नहीं होगा, along with 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, जहां पे ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस √3i/2। so this will be the complete answer for that question. Okay, write down this much, then we'll solve some question on 1 omega and omega square. Okay, so cube root of unity, what will be our answer, 1 omega and omega square, जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या है -1 प्लस √3i/2, ठीक है। और इसी का कॉन्जुगेट क्या है ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इस वैल्यू को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें ये मिल जाएगा। ओके, नाउ टेल मी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, ठीक है, 1 प्लस दिस वन एंड प्लस दिस वन, सो व्हाट विल बी द आंसर। सो लेट्स चेक 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू क्या है -1 प्लस √3i/2 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना है -1 माइनस √3i/2। ओके, सो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन दोनों के नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम क्या करेंगे, इस 1 के नीचे भी अगर मुझे 2 चाहिए तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, ये कर सकते हैं ना। इससे क्या होगा, ये तीनों एक लाइक फ्रैक्शंस में आ जाएंगे, मतलब जिनका डिनोमिनेटर सेम है, फिर हम ऊपर ऐड कर सकते हैं या सबट्रैक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन। तो ये क्या हो गया 2 1 जा 2 प्लस माइनस -1 प्लस √3i प्लस माइनस -1 माइनस √3i एंड डिवाइडेड बाय 2। सो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस √3i और माइनस √3i, इजंट इट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट तो ये 2 -1 माइनस 1 कितना हो गया -2 डिवाइडेड बाय 2, सो 2 - 2 0 और 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर 0, बट एनी नंबर में 0 नहीं आना चाहिए, ठीक
ओके, इस चीज का ध्यान रखना है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि इन तीनों का जो एडिशन है वो कितना आता है, जीरो। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर हमारा आगे वाले बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सो यू हैव टू रिमेंबर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, जीरो होता है। ऑलराइट, अंडरस्टूड दिस मच? ओके, इसको लिख लो इतना, फिर आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट इट डाउन। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे अब आप लोग अगर देखोगे ओमेगा टू दी पावर 3, इसका आंसर क्या होगा बताओ? ओमेगा क्यूब का आंसर क्या होगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा मतलब ओमेगा स्क्वायर। हाँ, ऑब्वियसली ओमेगा इज इक्वल टू, नहीं ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर को अगर हम करेंगे तो ओमेगा के बराबर आ जाएगा, राइट, वो कह रहा है। बट ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होगा? अभी आप लोगों को पता है जो ओमेगा है, यही है ना ओमेगा, ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको क्यूब करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1। तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या हो गया, 1। समझ रहे हो ना? अभी हम लोग को पता है 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। तो अगर मैं 2 का स्क्वायर पूछूंगा तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा ना। 2 क्या है, 4 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो इन द सिमिलर वे ओमेगा को अगर हम क्यूब करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। ऑलराइट, सो नाउ टेल मी ओमेगा टू द पावर 4 क्या आएगा इसका आंसर? इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा इनटू ओमेगा क्यूब। तो फाइनली आंसर क्या है, ओमेगा। ओमेगा टू द पावर 5, इसको ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब क्या है, 1। तो ये क्या हो गया, ओमेगा टू द पावर 5 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, राइट। सो अगर मैं इसको आगे जनरलाइज करूं, जनरलाइज टर्म अगर मैं निकालूं, सो ओमेगा का अगर कोई भी पावर है, जैसे मैंने पूछा ओमेगा टू द पावर 246, इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो क्या करना है हमें, इसके पावर को 3 से डिवाइड करना है। इसके पावर को क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। सो 246 को अगर 3 से डिवाइड करोगे, 3 8 जा 24 एंड 3 2 जा 6। अगर ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, मतलब रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा, ओमेगा टू द पावर 3n इज इक्वल टू 1। ओके, अगर ओमेगा का जो भी पावर दिया उसको 3 से डिवाइड करना, और रिमाइंडर अगर 0 आता है मतलब आंसर क्या है, 1। और अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो ओमेगा टू द पावर 3n प्लस 1, आंसर क्या हो जाएगा, ओमेगा। और अगर ओमेगा टू द पावर 3n प्लस 2 आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। कब, जब रिमाइंडर 2 आएगा। अंडरस्टूड? तो इन शॉर्ट ओमेगा रेज टू अगर कोई भी पावर दिया है, स्टिल वी कैन गेट द वैल्यूज। क्या करना है, उस पावर को हमें किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर 5 आएगा तो रिमाइंडर 5 आएगा ही नहीं, 4 तक नहीं। आप किसी भी नंबर को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो आपको 1 मिलेगा, या तो 2 मिलेगा, या तो 0 मिलेगा। यही 3 केस मिलेगा। अंडरस्टूड? तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आंसर क्या होगा, 1। रिमाइंडर 1 आएगा तो आंसर क्या होगा, ओमेगा। रिमाइंडर 2 आएगा तो आंसर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। दैट्स ऑल। अंडरस्टूड? राइट डाउन दिस वन, देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, क्या फाइंड आउट करना हमें, ओमेगा टू द पावर 18। बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, 18 को 3 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0, मतलब आंसर क्या होगा, 1। हो गया। चलो ओमेगा टू द पावर -30, इसको पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पावर क्या है, नेगेटिव है। पावर क्या है यहाँ पे, नेगेटिव। तो सबसे पहले हम लोग इसको नीचे लिख सकते हैं ना, वी कैन राइट इन दिस वे 1 अपॉन ओमेगा टू द पावर 30, राइट। और इस 30 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, मतलब आंसर क्या आएगा इसका, 1। एंड 1 डिवाइडेड बाय 1 इज 1। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ओमेगा टू द पावर -105, ओमेगा टू द पावर, तो इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा टू द पावर 105। बताओ 105 3 से डिविजिबल है, आंसर 1 आएगा। 3 से डिविजिबल है, राइट। क्योंकि तो ये क्या देगा, 1/1, आंसर इज 1। ओके,
105 3 से डिविजिबल है। कैसे चेक करना है फटाक से, आप ये नंबर को ऐड करो। 5 1 कितना हो गया 6, 6 3 के टेबल में आता है, हाँ मतलब वो 3 से डिविजिबल है, समझ गए। कोई भी नंबर अगर दिया ना उन सबको ऐड कर दो। अगर एडिशन के बाद जो नंबर आता है अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है मतलब वो 3 से किसको ऐड करना? डिविजिबल यूनिट है। और हाँ, हंड्रेड को। नहीं सबको 1 + 0 + 5, ओके समझ गए। चलो एक और मुझे बताओ, ओमेगा टू द पावर 251 नहीं यार, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। यहाँ पे कितना हो गया 6 7 8, रिमाइंडर 2 नहीं आएगा, हाँ 2 आ जाएगा, राइट। रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो आंसर क्या होगा ओमेगा स्क्वायर, ओके। या तो 3 से डिवाइड भी कर सकते हो, ओवरऑल लिखना है या जो ये वाला वैल्यू लिखना है जो आपने बताया वो। ओमेगा स्क्वायर ये अंडरस्टूड है। इफ यू राइट ओमेगा स्क्वायर तो ऑटोमेटिक हम लोगों को पता है ओमेगा का वैल्यू क्या है -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाय 2 और ये वाला स्क्वायर क्या है √3i बाय, ओके। ये वाला ठीक है, आपको इस तरीके से आपको पूछा ओमेगा टू द पावर 251 क्या है ओमेगा स्क्वायर, दैट्स ऑल, इतना ही लिखना है, ओके। चलो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन दिया है? ठीक है, इतना नोट कर लो फिर आगे करते हैं। तो फिर ये चलो सो कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? सेकंड का फर्स्ट, राइट, सेकंड का फर्स्ट। कैसे सॉल्व करेंगे? हमें प्रूफ करना है LHS इज इक्वल टू RHS, दैट इज 7। कैसे सॉल्व करेंगे? लेट्स ओपन द ब्रैकेट। तो पहले ये 2 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद ये माइनस ओमेगा किससे मल्टीप्लाई होगा 2 - ओमेगा स्क्वायर, राइट, अंडरस्टूड। चलो मुझे बताओ कितना हो गया 2 2 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो गया ओमेगा क्यूब। और हम लोगों को पता है ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, पता है ना हमें? ये लिख के रखो, क्योंकि 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना 0, और रिमाइंडर 0 आता है मतलब समझ गए। वैसे तो याद होना चाहिए ओमेगा क्यूब कितना है, तो 1 + 4 कितना हो गया, यहाँ से -2 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है हमें, वी नो 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0। हमें किसकी वैल्यू चाहिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा को यहीं पे रहने दो, 1 को वहां भेज दो, तो क्या मिल गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई -1। तो यहाँ पे 5 -2 और ये पूरे का वैल्यू क्या है -1, समझ रहे हो, 5 माइनस माइनस आंसर कितना आ गया 7, हो गया प्रूफ, इजी, ओके। राइट इट डाउन, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है बताओ, 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा हाँ माइनस ओमेगा √6 नहीं 6 यहाँ पे 6 और क्या प्रूफ करना है 64 64, ठीक है। सो देखो अगेन इट इज सिंपल, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। लेट्स गो फॉर फ्रॉम LHS, क्या दिया 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू 6। अब अगर ध्यान से देखोगे तो हमें क्या पता है, वी नो 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो 1 + ओमेगा लिखा हुआ है, तो यहाँ से 1 + ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, सो 1 + ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्या मैं रख सकता हूँ ये वैल्यू 1 + ओमेगा की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो चलो तो माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे रख देते हैं, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 6। सो देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया -2 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर, तो -2 ओमेगा स्क्वायर और ये पावर 6, ओके, माइनस रेज टू इवन नंबर, तो माइनस तो खत्म, 2 टू द पावर 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ओमेगा 6 × 12,
2 टू द पावर 6 कितना होता है? कर लो ना, क्या लिखा है? 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2, 2 to the 4, 4 to the 6, 4 to the 8, 4 to the 6 नहीं, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32 and 32. सर ऐसा भी कर सकते हैं ना, कैसे भी करो, ऐसे 16 फिर को फर्स्ट तीन को। हाँ 8 8 से 16 कैसे भी करो। अच्छा इसका वैल्यू क्या होगा बताओ? 3 4 12, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0, तो आंसर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो आ गया ना 64, प्रूफ हो गया। डन, बस इतना ही करना है, ठीक है, लिख लो इसको, फिर नेक्स्ट करते हैं। ओके सो कौन सा क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट? क्या दिया? 1 प्लस ओमेगा क्यू, इसके बाद क्या दिया है? माइनस माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर द होल क्यूब राइट, इक्वल्स टू 0। हाँ ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो व्हाट डू वी नो? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू, इसको यहाँ लेकर आओगे तो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ? माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट? ओके अब यहाँ पे देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है 0, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसको यहाँ पे भेज दो, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू दोनों की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे रख देते हैं, तो हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा टू द पावर ओके, माइनस रेज टू ऑड नंबर मतलब नेगेटिव आएगा, ये हो गया नेगेटिव 2 3 6, यहाँ पे माइनस टू द पावर ऑड नंबर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, सर ऑड नंबर ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस, हाँ तो और इसका माइनस आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? ओमेगा टू द पावर 6, 3 से डिवाइड करो, पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, मतलब माइनस आंसर भी कैंसिल हो जाएगा ना, 1, ठीक है? माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्यों? इवन नंबर है। नहीं तो ये पावर इसके ऊपर थोड़ी ना है, माइनस के ऊपर 6 थोड़ी ना लगा हुआ, माइनस तो आ गया ना, यहाँ से बाहर आ गया ना, यहाँ पे माइनस प्लस ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1, आंसर क्या हो गया? 0। दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व, ओके? राइट डाउन एंड देन विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, इसके बाद सेकंड का 6, ओके? तो बताओ क्या दिया हुआ है? 6 a प्लस b ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय c प्लस प्लस ए ओमेगा प्लस b, ओमेगा स्क्वायर आंसर क्या करना प्रूफ, ओमेगा स्क्वायर। ओके? अब अगर यहाँ पे आप लोग एक चीज ध्यान से देखोगे, ठीक है, c के साथ क्या है यहाँ पे? बट यहाँ पे c के साथ ओमेगा स्क्वायर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? ऊपर नीचे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, ओके? ये ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, ऊपर a प्लस b ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वायर, राइट? और इस ओमेगा स्क्वायर को अंदर लेके जाता हूँ मैं, सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा? c ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये ओमेगा स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? a ओमेगा क्यूब, राइट? और जब ये ओमेगा स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? b ओमेगा टू द पावर 4। क्या ये चीज समझ में आया? अंडरस्टूड? ओके नाउ पे अटेंशन, ओमेगा स्क्वायर a प्लस b ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब का वैल्यू ओमेगा क्यूब 1, तो ये हो गया a, राइट? ओमेगा टू द पावर 4 उसका वैल्यू क्या होगा? ओमेगा, सो यहाँ पे क्या लिख सकते? b ओमेगा लिखो, बोलो, और ये c ओमेगा स्क्वायर, सो ऊपर ये टर्म और ये टर्म सेम, आंसर क्या आ गया? ओमेगा स्क्वायर, ओके? सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट 1 बताओ, तो इसमें जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करना, जो नहीं आएगा विल डू इट, ओके? बताओ पहला क्या दिया? ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा दिया ना,
प्लस ओमेगा क्या होगा इसका आंसर? ठीक है कोई बात नहीं, ओमेगा प्लस 1 अपन ओमेगा लिखा है। चलो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, ठीक है। क्या मैं इस 1 को ओमेगा क्यूब लिख सकता हूँ? क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 की जगह पे ओमेगा क्यूब लिख सकता हूँ ना, डिवाइडेड बाय ओमेगा प्लस ओमेगा। देखो कितना हो गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालोगे? वी नो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए? सिर्फ और सिर्फ तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? -1 आ गया, सिंपल। सेकंड क्वेश्चन बताओ जल्दी से। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्वाड्रेटिक। ओके, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्वाड्रेटिक। ओमेगा टू द पावर 4, राइट। और कुछ बोला है इसके आगे? और रेस्ट को कुछ नहीं। चलो तो एक काम करते हैं, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1, ओमेगा टू द पावर 4 का वैल्यू 1 कैसे होगा? 4 को कैसे डिवाइड ओमेगा, ठीक है। बता दो देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0। सॉल्व समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट थर्ड वन। कितने का फर्दर 1 रिमाइंडर वाला है ना? हाँ तो इसमें ओमेगा, ओके। चलो नेक्स्ट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर द होल क्यूब। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, या तो आप a प्लस बी द होल क्यूब लगा दो, बड़ा सा फॉर्मूला लिखो और फिर सॉल्व करो, या फिर हम लोगों को ये चीज पता है ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? 0। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 1 प्लस ओमेगा, तो इसको कहाँ भेजेंगे? तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया? -ओमेगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसकी जगह पे? माइनस ओमेगा टू द पावर क्यूब। तो माइनस रेज टू ऑड नंबर, नेगेटिव बाहर आएगा, और ओमेगा टू द पावर 3, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो आंसर क्या होगा? -1। सॉल्व हो गया, समझ गए? नेक्स्ट फोर्थ 1 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर द होल क्यूब हाँ प्लस प्लस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर द होल क्यूब। चेक कर लो, ये एज इट इज लिखा हुआ है, ओके। सो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ध्यान से 1, क्या मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ या छोड़ दूँ? नहीं लेंगे तो भी अपना काम हो जाएगा। हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अगर इन दोनों को मैं यहाँ पे भेज दूँ तो क्या होगा? 1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, समझ गए? तो इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या है? 1। तो ये तो पूरा टर्म में क्या हो गया 1, और ये पूरे का वैल्यू +1 टू द पावर 3। 1 + 1 कितना हो गया 2, और 2 का क्यूब 8, तो ये पूरे का वैल्यू कितना है 8। सॉल्व हो गया वाला पार्ट। अब इस पे सॉल्व करें, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? माइनस ओमेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ ये टर्म सॉल्व कर रहा हूँ, ओके। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? माइनस ओमेगा, और ये टर्म बचा है तो ये क्या हो गया? माइनस ओमेगा टू दी पावर, क्या है ये? -1 तो -2 ओमेगा, राइट, ओके। माइनस टू दी पावर 3 क्या आएगा? माइनस आएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और ओमेगा क्यूब 1। तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या है? -8। तो आंसर क्या आ गया? 0। खत्म, ओके। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व द ओमेगा के प्रॉब्लम जो भी क्यूब, ठीक है। सो सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, जो भी होगा दैट विल डू, ओके। डू इट। सो फोर्थ वाला है, इसको वापस सॉल्व करते हैं, फोर्थ वाला, ओके। पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम लोग। हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा हुआ है? माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर ये दोनों टर्म को मैं यहाँ पे भेज दूँ तो क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो क्या मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ इस पूरे की जगह पे 1, राइट।
और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो यही सेम चीज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो, प्लस हो गया माइनस ओमेगा, ये उधर जाएगा ना, तभी तो हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, माइनस ओमेगा। यहाँ तक समझ में आया? ओके, सो 1 ये माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, समझ गए? प्लस, अब देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, और ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा -2। ओके, 2 का क्यूब माइनस का क्यूब 2 का क्यूब ओमेगा का क्यूब 1। समझ गए? सो दिस इज आवर रिएक्ट। ओके।